नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज का ये वीडियो सोचा कुछ सब्जेक्टिव ना लेकर कुछ ऐसा टॉपिक लिया जाए जो सबके लिए हो, नॉट फॉर ओनली फॉर स्टूडेंट्स, है ना। हर एक एज के लोगों के लिए कुछ नॉलेजेबल बन जाए, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए, है ना। ये सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब। कब आया था? 26 जनवरी 1950 में। फिर भी उससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम सबको नहीं पता होता, तो सोचा एक कोशिश ऐसी की जाए कि वो सारे फैक्ट्स भी आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाए। ये कुछ ऐसे 26 फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर के आए, तो फैक्ट्स आपके स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, एक्सप्लेन हम उसको आपको करेंगे, ठीक है। फिर भी उससे रिलेटेड हम फिर भी बता देते, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या हो सकता है उसमें कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से कमेंट करें। तो चलते हैं फैक्ट्स के साथ। First fact is, father of Indian Constitution, Dr. भीमराव अंबेडकर was ready to burn it. Do you know about it? जिन्होंने इसको बनाया था वो खुद से इसको बर्न करना चाहते थे, मीन्स डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। पता है रीज़न क्या था? सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी की प्रॉब्लम थी। बस उनको ये लगता था कि उन्होंने इक्वलिटी के लिए प्रमोट किया था और वो चाहते थे कि सब इक्वल रहे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि मेजोरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माइनॉरिटी के कंपैरिजन में, है ना। तो उन्होंने खुद से कहा था, ये लाइंस भी हमने दे रखी, उन्होंने खुद से कहा था कि मैंने बनाया है तो मैं इसको बर्न भी कर सकता हूँ ईजीली। तो राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दे दिया था, राइट। चलते हैं सेकेंड फैक्ट की साइड। फैक्ट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में भी लिखा गया था और इंग्लिश में भी लिखा गया था। इसकी 2 कॉपी थी, एक हिंदी में और दूसरी इंग्लिश में। तो जितने भी इसके मेंबर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, वो उन्होंने 2 कॉपी पर साइन किया हुआ था। नाउ फैक्ट नंबर 3, द इंग्लिश वर्जन हैज़ 1,17,369 वर्ड्स थे इसमें, ठीक है, जिसमें 444 आर्टिकल्स थे, जिसके 22 पार्ट्स थे, 12 शेड्यूल्स थे और 115 इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। नाउ फैक्ट नंबर 4, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। समझ गए, है ना। सोवरेन कंट्री इंडिया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जितना बड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अच्छा, अगर करंट फॉर्म के हिसाब से देखते हैं तो इट हैज़ ए प्रीएम्बल, 22 पार्ट्स विद 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल, 5 अपेंडिस एंड 115 अमेंडमेंट्स, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट नंबर 5 की साइड। तो इट वाज हैंडरिटन बाय द प्रेम बिहारी नारायण रेजेडा, ठीक है। इन्होंने लिखा था इसको हाथ से, बहुत सुंदर फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में, ब्यूटीफुल कैलीग्राफी के साथ, समझ रहे हैं आप, है ना। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग थी उनकी, इटैलिक स्टाइल भी लिखते थे, उन्होंने लिखा था इसको। नाउ नेक्स्ट, ईच पेज वॉज डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन, उसके जितने भी आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट ने इसके हर एक पेज को डेकोरेट किया था, ठीक है। उसमें कुछ नाम आते हैं ऐसे, एक आ जाता है जैसे राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, ऐसे नाम आते हैं। उन लोग वो आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, इसके हर एक पेज को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया था। फैक्ट नंबर 7, ओरिजिनल कॉपीज़ आर स्टोर्ड इन स्पेशल केसेस, है ना। ये जो स्पेशल केसेस हैं, ये बने हुए हैं, हीलियम फिल्ड केस हैं ये। हीलियम आप जानते हैं, हीलियम एक गैस होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, उसमें रखी हुई जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। कुछ क्रोजन प्रॉपर्टी शायद लगती है, भाई ज़्यादा हमको साइंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें इसको रखा हुआ है और ये पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आज भी संभाल के रखे हुए हैं। सिर्फ इसीलिए उसमें रखा हुआ है कि ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, इसके ओरिजिनल कॉपीज़। नाउ फैक्ट नंबर 8,
कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो ये सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसने यही डिक्लेयर किया था कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक। यहाँ पर हर किसी, एक हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दें इसको, यहाँ पर हर किसी धर्म के लोगों को एक बराबर का, इक्वलिटी का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर किसी को भी ना धर्म के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं किया गया, किसी के कास्ट के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं किया गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखते ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, बट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया था, उसकी वजह से है। नाउ नेक्स्ट फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना तो टाइप किया गया था, ना इसको प्रिंट किया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर टाइपिंग और प्रिंटिंग का मुझे लगता है कोई वही नहीं था, कोई चलन ही नहीं था, इसको हम कह सकते हैं। ये पूरी तरीके से एक ये लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी कंट्री का नहीं है अर्थ में, अगर हम ढूंढें किसी भी कंट्री का नहीं है, सिर्फ एक इंडिया का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हाथ से लिखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, assure its citizen justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity। और यहाँ के लोगों को इस बात के का मतलब एश्योरेंस दे दिया गया था इसके थ्रू कि उनको इक्वलिटी और लिबर्टी के साथ, है ना, इक्वलिटी माने सब लोग इक्वल रहेंगे, लिबर्टी में सबको स्वतंत्रता है, हर किसी को राइट्स मिले हुए हैं ना। यहाँ तो राइट टू फ्रीडम है ही, ये सबको पता है। राइट टू, ये किससे मिला हमको? ये हमें इससे मिला, कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? जैसे लोगों को वर्शिप करने का अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, अपॉर्चुनिटी का, एजुकेशन का, हर किसी का तो अधिकार मिला हुआ है यहाँ पर, है ना। बस क्राइम करने का नहीं मिला हुआ है, बाकी सारे हमको राइट्स मिले हुए हैं, बाकी सारे हमको फ्रीडम मिली हुई है। तो ये दी किसने हमको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 9 दिसंबर 1946 क्या हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमको मिल गया था ये, है ना। आया कब था ये नहीं मैटर करता, लेकिन ये सबसे पहले पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया गया था 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा नाम प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे इस असेंबली के, उन्होंने सबसे पहले इसको दे दिया था 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट चलते हैं। इट टुक नियरली 3 years टू रिटन इट डाउन। पता है कितना टाइम लग गया था? लगभग 3 साल, और एग्जैक्ट अगर हम बता दें आपको तो 2 years 11 months and 18 days टू कम अप विद द फाइनल ड्राफ्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 2000 अमेंडमेंट्स वर मेड टू बी फर्स्ट ड्राफ्ट। पहले ड्राफ्ट में गलतियां तो हर किसी के साथ होती है ना, तो फिर बस वही मिस्टेक थी यहाँ पे। बहुत सारे अमेंडमेंट्स, तो तकरीबन 2000 अमेंडमेंट्स किए गए थे, ठीक है, इसको ड्राफ्ट करने में। नेक्स्ट आ जाते हैं 26 नवंबर 1949 द फाइनल ड्राफ्ट वाज रेडी। 50 में हमारे पास आया था ना, है ना, लेकिन 26 नवंबर 1949 में इसके तकरीबन 11 सेशन इसके कंप्लीट हो चुके थे, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया था जनवरी में। ठीक है, जनवरी 1950 में हमारे पास आ गया था, लेकिन उस टाइम पर ये पूरी तरीके से फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार हो चुका था। 24 जनवरी 1950 साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 26 जनवरी को आया था ना, लेकिन 24 जनवरी को इसका साइन कर दिया गया था। साइनिंग किसने किया था? 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसको हम पता क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उसका जो सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर इसको 2 दिन पहले ही साइन कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लीगली एनफोर्स्ड। ओके, आया कब ये? 1950 में, जबकि पास कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। समझ में आ गई? 1949 में इसको ये पास हो गया था, लेकिन इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो कब आया था? ये 26 जनवरी 1950। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं, 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया? पता है क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमारा पूर्ण स्वराज ये मूवमेंट आया था ना, वो आया था, इसलिए वो डेट चूज़ की गई और 26 जनवरी को ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। 26 जनवरी 1950 द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड।
नेशनल एम्बलम तो पता ही है ना सबको, तो ये भी 26 जनवरी 1950 को ही लिया गया था, है ना। 26 जनवरी 1950 द डे इंडिया वाज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन किया गया तो उसको एक लॉयन, कैपिटल ऑफ अशोका। अच्छा, ये पहले से ही था सारा, एम्बलम में ये चीज़ें आएंगी, ये सब कुछ पहले से था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। आ जाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ बैग ऑफ बोरिंग। इसको क्या कहा जाता है? अ बैग ऑफ बोरिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है ना। जगह जगह से हमने नॉलेज ली और नॉलेज लेने के बाद उसको यहाँ पर आकर के एक साथ उसको मिक्स किया। जैसे नेक्स्ट फैक्ट में आ जाते हैं, बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ स्टेटस एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कुछ हमने कहाँ से ले लिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से ले लिया, ठीक है। जैसे फंडामेंटल लॉ, जितने भी फंडामेंटल लॉ हैं वो सारे कहाँ से लिए गए? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए गए। बोरिंग फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी हैं, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से आई हमारे पास? ये आई हमारे पास फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और बोरिंग फ्रॉम द यूएसएसआर से हमने क्या लिया? ये जो 5 ईयर प्लान है ना इंडिया में जो किए जाते हैं, ये सारा आइडिया कहाँ से आया? ये आया हमारे पास यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यहाँ से आया हमारे पास। और कहाँ से आया? बोरिंग फ्रॉम जापान, ठीक है। जापान से आया हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा सारा, यानी कि लॉ से रिलेटेड जो भी सारे काम हमारे यहाँ किए जाते हैं वो सारे हमने किससे सीखे? जापान से सीखे। बोरिंग फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, इमरजेंसी लिया जाता है ना, वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से सीखी? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से। स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम की बात करते हैं तो ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही आ गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उसके बेसिस पे ही वहाँ पे पास कर दिया गया था। लेकिन ये बात अलग है कि जब इंडिया को फ्रीडम मिल गया उसके बाद इसको ड्राफ्ट किया गया और ये इम्प्लीमेंट हुआ हमारे सामने 1950 में। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो एक मतलब समझ लीजिए एक छोटा सा एक ढांचा जो बनाया गया था वो तो 1935 उसके वहीं उन्हीं के सामने ही हो गया था, ब्रिटिशर्स के सामने, अगस्त में। और लास्ट आ जाते हैं अमेंडमेंट्स ओनली 94 टाइम्स इन ओवर 60 ईयर्स। अगर पिछले मतलब 60 ईयर्स की बात करते हैं, जब से ये आया 60 ईयर्स की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 94 टाइम्स इसके अंदर चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन अगर जनवरी 2019 तक की बात करते हैं तो इसमें 103 अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपके सामने थे। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपके सामने थे। मुझे ऐसा लगता है कि पसंद आए होंगे आपको और डेफिनेटली कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जरूर होंगे। तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम हमेशा बीच बीच में, है ना, सब्जेक्टिव छोड़ करके बीच बीच में आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।